अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अब पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा का एक्सरसाइज 8A किए थे। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो उसके आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में अलजेब्रा का, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट और वेरिएबल कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट होता है और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड ये कोई भी साइन से जुड़ा हो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं x + 5, यहाँ x क्या है? वेरिएबल है और 5 है कांस्टेंट। ये क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? प्लस से। यहाँ अगर लिखेंगे x - 5, यहाँ x वेरिएबल और 5 कांस्टेंट, ये माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ लिखेंगे 5x, 5 और x दोनों क्या है? मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग लिखेंगे 5x को 5 × x, इसी को हम लोग 5x लिखेंगे। ठीक है, तो 5x इसको हम लोग 5 × x लिखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी साइन से अगर जुड़ा हो तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x/5 तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये डिवाइड से जुड़ा हुआ है, एक वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये दोनों क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? डिवाइड से जुड़ा हुआ है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी साइन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से अगर जुड़ा हो तो वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टर्म्स क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अगर 5x लिखे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर हम लिखते हैं x + 5, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब कि अगर बोलेंगे टर्म्स क्या है तो टर्म्स हम बोलेंगे कि अगर प्लस या माइनस से जब सेपरेट हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको हम लोग टर्म्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 6 + x, यहाँ पर लिखिए x + 5, इसमें प्लस से x और 5 क्या है? सेपरेट है, मतलब इसमें x और 5 को ऐड किया गया है। तो x इसमें टर्म्स के क्या हुआ? x और x एक टर्म है और एक टर्म 5 है। इसमें कितना टर्म है? तो एक 6 टर्म है और एक x टर्म है, इसमें 2 टर्म है। अगर यहाँ लिखते हैं x - 7, इसमें कितना टर्म है? तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म है इसमें। अगर यहाँ लिखते हैं x + y - 7, इसमें कितना टर्म्स है? 1 2 3 टर्म है। इसको प्लस और माइनस सबको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। अगर यहाँ लिखेंगे 5x + 7 - 3x, या इसको हम लिखेंगे 3y, इसमें कितना टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स है। तो टर्म्स उसको बोलते हैं कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको प्लस या माइनस से अगर उसको सेपरेट किया गया है तो हर एक हम पार्ट को टर्म बोलेंगे। यहाँ पर प्लस से ये दोनों को सेपरेट किया गया है तो हर एक पार्ट, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, ये और ये तीनों, ये क्या है? टर्म्स है। इसमें ये और ये क्या है? टर्म्स है। इसमें एक ये और एक ये, तीनों टर्म्स है। ठीक है, तो हम लोग टर्म्स समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन होता है। तो फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं x, इसमें एक ही टर्म है। अगर यहाँ लिखते हैं 5x, इसमें भी एक ही टर्म है। हम लिखते हैं 6x,
इसमें भी एक ही टर्म है। तो अगर मोनोमियल होता है कि जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे यहाँ x + 5, इसमें एक टर्म x है और एक टर्म 5 है, दो टर्म है। इसको लिखेंगे अगर 6x + 7, इसमें 6x एक टर्म है और एक टर्म है 7, ठीक है। तो ये है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। अब ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, तो तीन टर्म के लिए अगर 3x + यहाँ 5y + 6, इसमें कितना टर्म्स है? तीन टर्म है, एक 3x, एक 5y, एक 6, x + y + 7, इसमें x, इसमें y और 7, इसमें तीन टर्म्स है। तो जिसमें तीन टर्म है वो क्या होगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। एक उसके बाद फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। फोर्थ नंबर है क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स x + y - z + 3xyz, इसमें 1, 2, 3 और ये चार टर्म्स है, तो ये क्वाड्रिनोमियल हुआ। लिखेंगे x² + y - z - 3xyz, ये भी क्या है? फोर टर्म्स है, x + y - z -7, इसमें भी चार टर्म्स है। तो अगर चार टर्म है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल्स। अब हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स उसको बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स है वो सब पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें कितना टर्म्स है? चार टर्म्स है, तो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होगा उस सब पॉलिनोमियल्स होगा। ट्राइनोमियल का अगर यहाँ लिखते हैं x + y - z, इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म वाला क्या होता है? ट्राइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स ये है, और इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा अगर टर्म है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। और y + x - 7, ये भी क्या है? थ्री टर्म्स है, 1, 2, 3, तीन टर्म्स है। ये ट्राइनोमियल भी इसको बोल सकते हैं, या इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब फैक्टर देखते हैं। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कि अगर दो कोई नंबर का प्रोडक्ट है, अगर लिखते हैं 6 × 3, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 18, तो 18 का फैक्टर क्या होगा? 3 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है। फैक्टर मतलब अगर 18 का फैक्टर हमको निकालना है तो 18 में कौन कौन संख्या डिवाइड कर सकता है वही उसका फैक्टर होता है। तो 18 का फैक्टर 3 भी है और 6 भी है। अगर यहाँ लिखेंगे 4 × 6, इसको लिखेंगे 24, तो 24 का फैक्टर कौन कौन होगा? और 6 भी होगा और 4 भी होगा। तो फैक्टर जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे उसका जो प्रोडक्ट होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट का वो दोनों नंबर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वो दोनों उसका क्या होता है? फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ लिखते हैं हम 5 × x, तो 5 × x को हम क्या लिखेंगे? 5x, तो 5x का फैक्टर क्या होगा? 5 भी होगा और x भी होगा, क्योंकि x भी इसको डिवाइड कर देगा और 5 भी इसको डिवाइड कर देगा। अगर लिखते हैं 6 × x, तो इसको क्या लिखेंगे? 6x, तो 6x का फैक्टर क्या होगा? 6 होगा और x होगा, ये दोनों इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसी से हम लोग को समझना है क्या? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर कोएफिशिएंट देखना है तो यहाँ पर अगर 5x है तो 5x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो x का कोएफिशिएंट 5 होगा और 5 का कोएफिशिएंट x होगा। मतलब हम ये जो प्रोडक्ट आया ये कौन कौन दो संख्या को मल्टीप्लाई करके आया है? तो 5 और x को मल्टीप्लाई करके 5x आया है। तो हम x का अगर कोएफिशिएंट देखेंगे तो 5 होगा और 5 का कोएफिशिएंट देखेंगे तो x होगा, ठीक है।
उसी तरह यहाँ पर 6x है, तो 6x में x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 6 होगा और 6 का कोएफिशिएंट देखेंगे तो x होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो इसको सॉरी 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6xy। जब ये तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको हम ये वेरिएबल है और कांस्टेंट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गए, यही ऐसे ही मल्टीप्लाई इसको करते हैं हम लोग। तो 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6xy, यही इसका आता है। तो अगर हम y का कोएफिशिएंट देखेंगे तो क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट 6 और x होगा, मतलब 6x। अगर x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 6 और y मतलब 6y। ठीक है, अगर 6 का कोएफिशिएंट देखेंगे 6 का तो क्या होगा x और y। ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई z, इसको क्या लिखेंगे 7xz। अब इसमें अगर z का मल्टीपल अगर पूछेंगे, z का कोएफिशिएंट अगर पूछेंगे तो z का कोएफिशिएंट क्या होगा 7 और x, ये 7x z का कोएफिशिएंट होगा। अगर x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 7 और z कोएफिशिएंट होगा x का 7 और z, मतलब जो पूछता है उसमें से जो पूछेगा उसमें से जो बच गया वही उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। हम 7 का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो x और z ये इसका कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये था कोएफिशिएंट। अब हम लोग कांस्टेंट टर्म देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। अभी हम लोग टर्म्स पढ़े थे, अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं। कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है, यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई माइनस 7। ये क्या है, वेरिएबल। टर्म्स क्या हुआ कि माइनस और प्लस से सेपरेट किया गया है, उसी को हम लोग टर्म्स बोलेंगे। तो x, y और 7, इसमें 3 टर्म्स है। तो x क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, और 7 क्या है, 7 है टर्म्स। 7 क्या है, कौन टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। 7 क्या है, 7 है कांस्टेंट टर्म्स। इसी को बोलेंगे ये क्या है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म होगा। वेरिएबल टर्म्स हुआ x एंड y, क्या है वेरिएबल टर्म्स, और ये क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ लिखेंगे 6x, इसमें x का कोएफिशिएंट 6 है और 6 का कोएफिशिएंट x है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, अब यहाँ लिखते हैं x प्लस 5। इसमें x क्या है, वेरिएबल, और 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो x क्या हुआ, ये हुआ वेरिएबल वाला टर्म्स और ये कांस्टेंट वाला टर्म्स, मतलब कांस्टेंट टर्म इसमें कौन होगा, तो 5 होगा कांस्टेंट टर्म। 6 प्लस y प्लस z, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6। ठीक है, अब अगर लिखते हैं y माइनस z प्लस 8, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 8। लेकिन हम लोग कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ बोलते हैं। जैसे यहाँ इसमें x प्लस वाई माइनस 7 में कांस्टेंट टर्म क्या है, 7, तो ये 7 नहीं है, क्या है, -7 है। ठीक है, ये इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 8 है, तो ये क्या है, प्लस का 8 है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 8 है। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, तो 6 अगर हम लिखते हैं इसके पीछे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या हुआ, +6। और यहाँ लिखते हैं x प्लस x वाई जेड चाहे जेड वाई माइनस 5। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 5 नहीं, -5। ठीक है, तो हम लोग साइन के साथ बोलेंगे उसका कांस्टेंट टर्म, साइन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलेंगे तो कोएफिशिएंट भी साइन के साथ। अगर यहाँ लिखते हैं -6xy, तो इसमें इसको -6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y लिखेंगे। इसमें अगर x का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो -6y होगा, x का कोएफिशिएंट -6y। ठीक है, अगर y का कोएफिशिएंट होगा तो -6x। अगर xy का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो -6। -6 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो xy। -6x का कोएफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ y। जो बच जाएगा, जो पूछ रहा है उसमें से जो बच गया वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। कि अगर लिखते हैं -5xyz, तो यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है, जो बच गया सो -5xy, ये इसका z का कोएफिशिएंट है।
अगर पूछेगा y का कोफिशिएंट क्या है तो -5xz, ठीक है। अगर पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है तो -5yz, -5yz। अगर x y z का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या बच गया -5, तो यही -5 इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे हम लोग उसका टाइप्स भी पढ़ लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स मतलब कि जो एक ही जैसा हो वही होगा लाइक टर्म्स। अगर यहाँ लिखते हैं 6x 7y और 8, यहाँ x लिखते हैं, और 8x, इसमें कांस्टेंट तो इसका अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल हम लोग देखेंगे। वेरिएबल इसका क्या है x, इसका भी क्या है x, इसका भी क्या है x, तो ये क्या होगा कांस्टेंट टर्म। लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में क्या होता है कि सब एक ही जैसा होता है, वही लाइक टर्म्स होता है। अगर एक जैसा नहीं होगा तो लाइक टर्म्स नहीं होगा, वो अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं 7x 7 या 5y, इसमें ये कौन है अनलाइक टर्म्स है। अगर यहाँ लिखते हैं 7x 5y और 6z, इसमें 7x 5y 6z ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग है, तो ये क्या है अनलाइक टर्म्स। और यहीं पर लिखते हैं 7z 8z या एक z लिख देते हैं, तो इसमें तीनों में क्या है सेम है z z z, तो ये तीनों क्या है लाइक टर्म्स। अगर यहाँ लिखेंगे 6x और एक x, ये क्या है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स जो एक ही तरह का होगा, एक ही तरह का वेरिएबल होगा, वही होगा लाइक टर्म्स। यहाँ लिखेंगे अगर 6xy और एक xy या 5xy और 7xy, ये क्या है xy, इसमें भी xy, तो सेम इसका क्या है वेरिएबल है, तो ये क्या होगा लाइक टर्म्स होगा। यहाँ का 7xy और 5xz, इसमें क्या है ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ये लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स नहीं होगा, ये क्या होगा अनलाइक टर्म्स है। यहाँ xy है, यहाँ xz है, ठीक है। चलिए अगर हम देखते हैं, अगर लिखते हैं यहाँ पर 7xy और 5yx इस ये कौन है, कौन टर्म्स है लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स? ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी xy है और इसमें भी xy है। हम लोग 6 × 3 को लिख सकते हैं ना, 3 × 6। उसी तरह यहाँ पर x × y को लिख सकते हैं y × x। जब मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसके ऑर्डर में अगर हम मल्टीप्लाई चेंज करके भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में 6 × 3 = 18 और 3 × 6 = 18 दोनों सेम होगा। तो xy को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी xy होगा, और yx को मल्टीप्लाई करेंगे तो yx होगा, जो कि xy और yx दोनों बराबर है। अगर 5xy 5 × x × y लिखेंगे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x × 5 × y, या इसी को लिख सकते हैं x × y × 5, या इसी को लिख सकते हैं 5 × y × x। इसके ऑर्डर में चेंज करके हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या है लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पर xy है और यहाँ पर भी yx है, तो ये भी xy हुआ, तो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग सीखेंगे कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है। वैल्यू पुटिंग होता क्या है कि वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, उसके वेरिएबल के जगह पे वो हमको लिखना है, वही हुआ वैल्यू पुटिंग हुआ। जैसे यहाँ लिखते हैं अगर x + 5 वेयर x = 7, तो इसमें हमको वैल्यू पुटिंग करना है। तो क्या करेंगे x + 5,
x का वैल्यू क्या दिया है 7, मतलब हमको x के जगह पर 7 रखना है। तो हम x को हटा के, क्योंकि x बराबर है 7 के, हम x को हटा के और x के जगह पर 7 लिख देंगे। तो 7 + 5, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। तो 7 और 5 12, इसका आंसर क्या होगा 12। अब अगर यहाँ लिखते हैं 5x और x का वैल्यू क्या है 7 है, तो इसका क्या होगा 5x को हम लोग क्या लिखेंगे 5 × x। तो 5 × x के जगह पर क्या हमको लिखना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू दिया है 7। तो x के जगह पर x को हटा के हम लोग 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 = 35। ठीक है, अब मान लेते हैं x, y का वैल्यू दिया है 2 और z का वैल्यू दिया है 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक दे देगा 5x y z। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 × x × y × z। इसको सब क्या है मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम लोग बस x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू हटा के उसके जगह पर 7 2 और z का वैल्यू 5, तो वो हम रख देंगे, वहीं उसका आंसर हो जाएगा 5 × x का वैल्यू क्या दिया है 7, तो यहाँ 7, x को हटा के 7 लिख दिए, y का वैल्यू 2 दिया है तो y को हटा के 2 लिख देंगे, और z का वैल्यू 5 दिया है तो z को हटा के 5 लिख देंगे। इसी को हम लोग लिखेंगे 5 × 7 = 35, और 35 में अगर हम 35 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, और 70 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगर यहाँ लिखते हैं 5x + y - z, 5x + y - z, तो 5x को हम लोग क्या लिखेंगे 5 × x, प्लस है तो प्लस और y - z। यहाँ पर 5 × x को x के जगह पर क्या दिया है 7, तो x को हटा के हम 7 लिख देते हैं, प्लस y को हटा के y की जगह पर क्या दिया है तो 2, तो 2 लिख देते हैं, और -z के जगह पर क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 × 7 = 35 + 2 - 5, यहाँ +2 और -5 है। उसके बाद हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 35 में और में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 + 2 37, -5 तो -5 लिखेंगे ही। इसको अब क्या है 35 में से 5 को घटाना है, तो 35 में से 5 को अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 32, यही इसका आंसर होगा। तो वैल्यू पुटिंग मतलब कोई वेरिएबल का वैल्यू दे देगा और हमको वेरिएबल के जगह पर उस वैल्यू को रख देंगे, यही होता है वैल्यू पुटिंग। तो इस क्लास में इतना ही था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8B पे। तो तब तक के लिए इतना ही। अब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन सब मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।